हेलो स्टूडेंट्स, लेक्च कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ बिहार बोर्ड क्लास 6 के मैथ सॉल्यूशन। आज मैं बताने वाली हूँ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण लिखें। इसमें दिया हुआ है पहले नंबर ए में दिया हुआ है क्रम विनिमय नियम के गुण, दूसरा बी नंबर दिया हुआ है सहचार्य गुण, तीसरा दिया हुआ है संवरक नियम और चौथा दिया हुआ है योज्य तत्समक। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्रम विनिमय नियम होता क्या है। ऐसे तो इसमें बता रहा है कि एक एक उदाहरण लिखना है, लेकिन इससे पहले हम लोग जान लेंगे कि ये नियम होता क्या है। क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं, सहचार्य नियम किसे कहते हैं, संवरक नियम किसे कहते हैं और योज्य तत्समक क्या होता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए नंबर में क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है? दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल एवं उनके उल्टे क्रम का योगफल समान होता है, इस नियम को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। दो पूर्णांक, जैसे हम कोई दो पूर्णांक लेंगे ए और बी दो पूर्णांक है, ठीक है। तो दो पूर्णांकों का योगफल, यदि ये दोनों का योगफल यानी जोड़ और एवं उनके उल्टे क्रम का योगफल, यदि दोनों को उल्टा कर दे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी पहले लिखे हैं a प्लस बी, फिर b को पहले लिखे हैं b प्लस ए। यदि दोनों को उल्टा कर दे तो इसी नियम को क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसका जो रिजल्ट होगा वो समान होगा। a प्लस बी लिखो या तो b प्लस ए लिखो, बात एक ही होता है और इसका आंसर जो है एक ही आएगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे दिए हैं -4 -4 और प्लस ब्रैकेट में दिया हुआ है -6। तो इसको हम क्या किए हैं, ये जो है -4 और प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे जो है 6 4 कितना हो जाएगा 10, तो -10 आ गया। तो इसका आंसर, यदि हम इसको उल्टा करके यहाँ लिखेंगे यानी -6 को पहले लिखे या -4 को बाद में लिखेंगे, तो भी इसका जो आंसर है वो -10 ही आएगा। इसीलिए कह रहा है या तो a प्लस बी लिखो या तो b प्लस ए लिखो, उसका रिजल्ट जो है सेम आएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसमें दूसरा दिया हुआ है सहचार्य नियम, सहचार्य गुण। तो सहचार्य गुण क्या होता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है पूर्णांकों के लिए योग सहचारी होता है। जैसे पूर्णांक a, b और c के लिए हम कह सकते हैं कि a प्लस बी, a ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू b प्लस a प्लस बी ब्रैकेट और प्लस c। यानी सहचारी गुण क्या होता है? यदि हम a, b और c को प्लस में रखते हैं, a को ब्रैकेट के बाहर रखे हैं प्लस b प्लस c, यदि हम a को एक पूर्णांक को बाहर में लिखेंगे प्लस दो पूर्णांक को हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे, तो इसका रिजल्ट जो होता है, या तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे या तो फिर हम इसको क्या करेंगे, a प्लस बी को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे प्लस c को बाहर कर देंगे। तो या हम इस तरह से लिखें या हम इस तरह से लिखें, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लेंगे 2 प्लस ब्रैकेट में हम ले लेते हैं 3 प्लस 6। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो कितना होता है? 2 प्लस 6 3 कितना हो जाएगा? 9, और 9 2 कितना हो जाएगा? 11। तो ये 11 आया आंसर। या यदि हम 2 प्लस 3 को हम ब्रैकेट के अंदर लेते हैं और प्लस इसको ये b और c है और 6 को हम बाहर लिखेंगे, या 2 प्लस 3 को हम अंदर लिखे हैं ब्रैकेट के, तो 3 2 5 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11।
चाहे तो उल्टा करके लिखिए, चाहे तो सीधा करके लिखिए, और रिजल्ट जो है इसका आंसर जो है 11 ही आएगा। तो इसी नियम को क्या कहते हैं? सहचार्य नियम कहते हैं, सहचार्य गुण। दूसरा दिया हुआ है संवरक नियम। संवरक नियम क्या होता है? दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक संख्या होती है, उसे घटाव का संवरक गुण कहते हैं। दो पूर्णांक का अंतर जो है वो एक पूर्णांक संख्या होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? घटाव का संवरक गुण कहते हैं। जैसे a और b दो पूर्णांक है, a और b दो पूर्णांक है, यदि हम a माइनस b लिखेंगे तो ये जो है ब्रैकेट के अंदर में, तो ये एक ही संख्या होगी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? संवरक नियम कहते हैं। योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है? किसी पूर्णांक a के लिए a प्लस 0 बराबर a एवं 0 प्लस a इक्वल टू a को योज्य तत्समक गुण कहते हैं। यदि एक पूर्णांक लेते हैं, जैसे एक पूर्णांक या a ले लिए या b ले लिए, ठीक है, तो a प्लस यदि कोई भी संख्या में यदि 0 लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हम संख्या 4 लिए और प्लस 0 लगा दिए यहाँ पे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वही संख्या होगा, यानी 4 एकम 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है किसी पूर्णांक a के लिए यदि a प्लस 0 इक्वल टू a एवं 0 प्लस a, यदि पहले 0 लगाते हैं और बाद में कोई पूर्णांक लगाते हैं तो भी उसका रिजल्ट a हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? योज्य तत्समक गुण कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4 प्लस 0 बराबर 4 हो गया, या 0 प्लस कोई भी एक संख्या लेंगे 3 तो बराबर क्या होगा? 0 प्लस 3 बराबर 3 होगा। इसका आंसर वही होगा। तो इसीलिए इसी नियम को क्या कहते हैं? योज्य तत्समक कहते हैं। तो समझ में आ गया? यदि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा।